इसके पीछे की वजह क्या है? अगर सर आप चाहते हैं कि दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चीज और मुश्किल से मुश्किल काम आपको समझ आ जाए और बहुत आसानी से आप उस काम को कर ले, तो इसका मतलब आपको उस काम को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और कहते हैं सिर्फ सुनने से सारी चीजें समझ नहीं आती, ध्यान से सुनने के साथ साथ उसको देखना भी पड़ेगा। तो ये दो चीजें जब एक जगह पे होती है तो एक बंदे को सारी चीजें ध्यान से सुनाई भी देती है, समझ भी आती है, तो फिर सारी चीजों को वो अंडरस्टैंड कर पाती है। ठीक है, आई होप इस चीज को समझ। तो एक प्रॉपर पीसफुल प्लेस पे बैठे और एक नेटवर्क प्लेस पे बैठे जहां से आपका फोन का डिस्टरबेंस ना हो। जो भी बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन आएंगे कि यार ऐसा कैसे, ये आज तक हमने नहीं सुना, ऐसा थोड़ी होता है। सर दुनिया में हर चीज पहली बार होती है और हर चीज पहली बार सुनी जाती है या देखी जाती है। महेश चंद सैनी जी, आप अपना हैंड रेस कर रहे हैं, सॉरी टू से बीच में हैंड रेस ना करें क्योंकि अभी आपका सवाल लिया नहीं जाएगा। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप अपना ऑडियो चेक करें। और जो भी लोग हैंड रेस करेंगे उनका और सवाल अभी लिया नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक कुछ बताया है नहीं। तो पहले सर एग्जाम का पेपर हमारे हाथ में आ जाए, सवाल के जवाब हम बाद में। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज, हमें कहीं ना कहीं जरूरत है इंडिया में एक कल्चर को बदलने की, जो कि फॉरेन कंट्री में बड़े तगड़े तरीके से चलता है। क्या है सर ऐसा फॉरेन कंट्री में, जो एक 18 साल की उम्र का लड़का फॉरेन कंट्री से इंडिया में घूमने आता है? ऐसा क्यों है? और हमारे यहाँ का 25 साल का बंदा भी अगर फॉरेन जाने की बात करें तो लोगों का हार्ट मुंह में आ जाता है, यार है बाहर जाएगा। सबसे बड़ा फर्क सर, वहां पे लोग 18 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उससे पहले इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे 24-25 तक तो बच्चों को मेरा लाल करके पढ़ाया जाता है। ये सबसे बड़ा फर्क। दूसरी बात, एक बच्चा अगर 30 साल का भी हो जाए तो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चा रहता है, उसको उस तरीके की फ्रीडम नहीं दी जाती जिस तरीके की फ्रीडम हमें फॉरेन कंट्री में देखी जाती है। अब एक रीजन ये हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन सर, कोई भी पर्सन जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है वो एक इनकम सोर्स पे कोई भी काम नहीं करता या अपनी लाइफ नहीं जी रहा। उनके पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होता है। कमाई एक नहीं होती, अनेक होती है। और हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक घर के अंदर एक कमाई होगी और एक ही इंसान। फॉरेन कंट्री में एक घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, पांचों कमाते हैं और पांचों अपना खर्च। तो सर सबसे बड़ा और छोटा सा फर्क देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात, क्या बदलना है? मल्टी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना। बट इंडिया में एक प्रॉब्लम है, बंदा सुबह जाता है, रात को आता है, पूरा थक जाता है। अब हमें पता चल गया एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके सामने इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझ आए। ये साइकिल ऑफ लाइफ है, एक लाइफ का सिस्टम मैं आपके सामने रखने वाला, जिसमें लाइफ के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले फेज के अंदर बंदे के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिस एज के अंदर आज अभी हम हैं, यानी कि जिसको चाइल्डहुड एज बोला जाता है, टीन एज जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी, पैशन, जोश, जुनून ज्यादा होता है। लेकिन पैसा हाथ में नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसे की कमाई नहीं होती। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, टाइम। कहते हैं ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर एक इंसान को जो फ्री में चीज दी जिसकी वो कदर नहीं करता, वो है समय। बचपन में समय बड़ा होता है, पैसा नहीं होता, और एनर्जी बड़ी होती है। तो प्रॉब्लम है, तीनों चीजें एक जगह पे नहीं। दूसरी लाइफ आती है जब स्कूल और कॉलेज से निकलता है और कमाई का टाइम आता है, तब क्या होता है कि वहां पे टाइम नहीं होता मर्जी का। पैसा भले ही कमा ले लेकिन एनर्जी भी अच्छी खासी होती है। अब जब मर्जी का टाइम ही नहीं है तो किस काम का पैसा हो जो कमाए? थर्ड लाइफ ऑफ साइकिल, जब एक ओल्ड एज आ जाती है तब मर्जी का टाइम होता है, पैसा भी होता है, लेकिन थर्ड चीज नहीं होती जिसको बोलते हैं खर्च करने की एनर्जी। उस टाइम पे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, बड़े घर, गेम्स, बाइक, स्पोर्ट्स ये लेने का मन नहीं करता। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को आज के टाइम के अंदर वो चीजें हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं नॉलेज की। सबसे पहली चीज, हमें इसको समझना पड़ेगा कि यार समय के साथ पैसे का बदलाव हो रहा है, क्या हम हमारा बदलाव कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आता है। आज आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि एक जमाना था जब बार्टर सिस्टम चला करता था, तब सामान के बदले सामान लेन देन हुआ करता था।
आज एक टाइम है कि हम एक कागज का नोट देते हैं और उसके बदले हमें जो चाहिए हम वो खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भारत सरकार ने जारी किया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, यार समय के साथ जब पैसे का तरीका बदला है तो क्यों ना हम भी हमारे तरीके को बदलें, और नहीं बदलेंगे तो प्रॉब्लम है, मतलब बदलने में भलाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम चला करता था, फिर चीजें समय के साथ और बदली, गोल्ड का टाइम आया, गोल्ड के बदले सामान मिलने लगा, लेन देन होने लगी, चीजें समय के साथ और बदली, मेटेलिक कॉइन का टाइम आया, कॉइन के बदले सामान मिलने लगा। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसका वेट बड़ा ज्यादा होता, तो हल्की क्या चीज लेके आए, पेपर, पेपर को मनी बना दिया। आज पेपर मनी हम सारे यूज कर रहे हैं। आप सबको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको पता है 5 का सिक्का जो पुराना हुआ करता था उसको बदल के नया सिक्का लॉन्च किया। क्यों ऐसा? शायद कुछ लोगों को ये बात पता होगी और कुछ को नहीं होगी। फॉर एज पर इंफॉर्मेशन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता दूं, 5 के सिक्के को कुछ लोग 21 रुपए के अंदर बेचा करते थे, तो इसीलिए उसको बदल दिया गया। किसी भी चीज को बदला कब जाता है, जब प्रॉब्लम होती है तब बदला जाता है। तो पेपर मनी का टाइम आया और पेपर मनी के टाइम के साथ चीजें और बदली, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया जो आज हमारी जिंदगी के अंदर इतनी तेजी से घुस रही है जितनी तेजी से तो हम सांस भी नहीं ले, ये बात कोई भी मना नहीं कर सकता। अब इसके अंदर प्लास्टिक कार्ड जो हमें पकड़ा दिए, एटीएम मशीन, बैंकिंग सेक्टर का जमाना है। उसने क्या बोला, सुबह 10 से 4 निकालो जमा करवाओ, बस उसके बाद आप नहीं निकाल जमा करवा सकते। तो एटीएम मशीन लगी 24 घंटे में कभी भी निकालो, उसी एटीएम मशीन से 24 घंटे में कभी भी जमा करवाओ। आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो काम बैंकों की लाइनों में लग के किया करते थे, आज वो घर बैठे रात की 2 बजे भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी घुसी सर हमारी जिंदगी। स्टार्टिंग में लोगों ने बड़ा मना किया, ऐसा नहीं होता, ऐसा पैसा भेजा और किसी के पास नहीं पहुंचा तो किसको पकड़ेंगे, बैंक में मैनेजर को तो पकड़ सकते हैं। लेकिन आज हर एक बंदा क्यूआर कोड से पेमेंट कर दे, फोन नंबर से पेमेंट कर दे। इनोवेशन है सर, समय के साथ चीजें बदली और बदलते समय के साथ हमने अपने आप को भी बदला। अब एक चीज और आ चुकी है जो 2009 के अंदर उसका इनोवेशन हुआ था, स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, जिसको डिजिटल करेंसी बोला जाता है। सबसे पहली करेंसी जिसका नाम था बिटकॉइन, आज भी है, $20,000 का एक मिलता है, जो 6 रुपए में एक आया। इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, इसको हाथ में लेके महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी वैल्यू आज मार्केट में सबसे ज्यादा। अब ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना, उससे पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। अब मैंने एक बहुत नई चीज बताई, हो सकता है आज पहली बार सुना, लेकिन हो सकता है आपने इसका नाम जरूर सुना हो, क्योंकि अभी कुछ 2 सालों से सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर चर्चा में बहुत है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। बिटकॉइन तो हर बंदे ने सुना, लेकिन इसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नॉलेज। एक छोटी सी पिक्चर के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं करते। और वो पिक्चर क्या है, डोंट बर्न अपॉर्चुनिटी फॉर अ टेम्परेरी कंफर्ट। एक पर्सन है जो सर्दियों में हाथ दबा रहा है। अब उसने गलती क्या की है, जिस लकड़ियों को इसने जलाया वो लकड़ियां इसकी सीढ़ियों की थी, जो इसका ऊपर जाने का रास्ता था। मात्र गर्मी से, सर्दी से बचने के लिए इसने आग लगा दी, लेकिन ये भूल गया यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँ। इसी तरीके से आज इंडिया के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, मात्र छोटे से कंफर्ट जोन के लिए अपनी आलस के चक्कर में कभी किसी नई चीज को ट्राई नहीं करते। सर जब तक लाइफ में कुछ अलग करेंगे नहीं तब तक होगा कहां से, जब तक कुछ नया करेंगे नहीं नया मिलेगा कहां से। तो सिंपल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी बना है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत बड़े दुनिया में जो अमीर इंसान है वो बोल। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें एक बार जो डाटा चढ़ा दिया जाता है उसको बदला नहीं जा सकता। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये नॉन हैकेबल है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में सर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आज हैक नहीं कर सकते, लेकिन सिवाय ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, ये इकलौता ऐसी चीज। ठीक है, इसके बारे में डीप में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं सिस्टम की, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने हूँ। अभी तक ये चीजें क्यों बताई, कि इसी को यूज करके सिस्टम रन करना, जो फ्यूचर चीज है उसको यूज करके सिस्टम रन करना। सबसे पहला फायदा, ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज।
अभी डिसेंट्रलाइज क्या होता है? हो सकता है आज पहली बार ये वर्ड सुना हो। जिसका कोई मालिक ना हो उसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। आज तक आपने किसी ना किसी कंपनी में काम किया होगा जिसको कोई एक इंसान चलाता है। अब इंसान की नीयत खराब होती है और वो अपने हिसाब से काम कर देता है, लेकिन उदाहरण के तौर पे कैलकुलेटर में 2+2 दबाओगे तो 4 अपने आप आएगा, 3 और 5 नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो कोई भावना नहीं रखता, वो कोई इंसान नहीं है। उसके अंदर एक कोडिंग डाली गई है जो फिट है और वो पूरी दुनिया में सेम। जस्ट लाइक सेम डिसेंट्रलाइज वो होता है जिसका कोई मालिक नहीं होता लेकिन क्रिएटर जरूर होता है। तो जो सिस्टम आज मैं आपको बताने वाला हूँ 100% डिसेंट्रलाइज, उसका क्रिएटर है लेकिन मालिक कोई नहीं। सेकंड बेनिफिट, ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है जो कि नॉन हैकेबल बोला जाता है, जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। कंपनी सर आती है 4 महीने में बंद करके निकल जाती है। आज बहुत सारे लोगों की आदत खराब हो चुकी है, 2-4 महीने चलने वाली कंपनी में पैसा डालते हैं, 2-4 महीने कमाते हैं, बाद में जो आते हैं वो लूट जाते हैं। इसकी वजह से लोगों की फेस वैल्यू खराब हो जाती है, लोगों का नेटवर्क खराब हो जाता है, लाइफ में ज्यादा पैसा नहीं कमा। तो क्यों ना एक ऐसे जगह पे काम किया जाए जहां पे कोई सिस्टम जिसने हमें बताया वो रहे चाहे ना रहे, लेकिन सिस्टम जरूर रहे, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर। तीसरा सबसे बड़ा फायदा 100% पे। ये बात बहुत अट्रैक्टिव। आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा सर जहां पे 100% पैसा मिलता। आप कोई फैक्ट्री भी लगाओ सर, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट उसका जो आएगा वो आपका 100% नहीं होगा। एक 10, 20, 30, 40% प्रॉफिट आता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में 100% प्रॉफिट आता है। और फोर्थ एंड लास्ट, डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं, इंस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है रैंडी। हो सकता है पहले सुना हो सकता है आज पहली बार सुन रहे हो, लेकिन पूरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी। सुना तो मैंने भी है सर, मुकेश अंबानी इंडिया का और एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी है, तो मैं थोड़ी बन गया। बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी था, तो मैं थोड़ी बन गया। सुनने से नहीं होता सर, जो कर रहा है, जो चीजों को समझ रहा है, समझने के बाद कर रहा है, उस पर फर्क पड़ता है। तो इन शॉर्ट आज रेंडियर को समझ के जाना। ये दुनिया का पहला हाइब्रिड मैट्रिक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कोई भी हाइब्रिड मैट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं आया है जो क्राउड फंडिंग को यूज कर रहा है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे बड़ी चीज, आज क्राउड फंडिंग के नाम से लोग डरते हैं, और सर नॉलेज नहीं थी तो डरा मैं भी करता था, लेकिन जब समझा तो पता चला कि दुनिया के हर काम में क्राउड फंडिंग। उदाहरण के तौर पर कोई भी कंपनी सर आज अमीर है, इसकी वजह से अमीर है, आम जनता की वजह से अमीर। आम जनता हुई क्राउड। अगर आम जनता किसी प्रोडक्ट को ना खरीदे किसी कंपनी के, तो क्या कंपनी का मालिक कभी कुछ कमाएगा? क्या कभी अमीर बन पाएगा? नहीं। तो आम हर जगह पे देखा जाए तो क्राउड फंडिंग करता है, तभी वो अमीर बन जाता है। वो एक अलग बात है कि कुछ जगह पे क्राउड की फंडिंग चैरिटी के लिए की जाती है, अच्छी चीजों के लिए की जाती है, और यहाँ पे इंटेंशनली नहीं, इनडायरेक्टली की जाती है। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब होता है, आज तक जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया पेपर पे साइन की, यहाँ पे सारा स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटली होता है, और जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा वेरीफाइड हो जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, अब एक ये ऐसा नाम है जो आज यहाँ पे हर एक बंदे ने सुना। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बाइनेंस जो है एक ऐसा वर्ड है जो वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और ये वर्ड हर बंदा जानता है। उसकी ब्लॉकचेन जो टॉप दुनिया के अंदर 3rd नंबर पे आता है, उसकी ब्लॉकचेन को यूज करके आज ये सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है रेंड। अब सबसे बड़ी चीज, इसका यूज किसके ऊपर किया जाता है? ये कुछ वॉलेट है जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। इसको डाउनलोड करोगे, वॉलेट जब क्रिएट करोगे 12 वर्ड्स मिलेंगे। एज अ सिक्योरिटी उसको आपको रखना है, आपकी डिटेल कुछ भी नहीं लगती। जब वॉलेट क्रिएट हो जाएगा वो 12 वर्ड्स डायरी के पेपर पे लिख के रखना। अगर वो गुम गए तो वॉलेट में पड़ी आईडी और पैसा सब भूल जाना, और अगर वो आपके पास है तो दूसरे किसी भी फोन में रिकवर कर सकते। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा दूसरा रिकवरी का कोई ऑप्शन। अब यहाँ पे एंट्री कितने में होती है? यहाँ पे एंट्री होती है 2000 रुपए के अंदर। जी हाँ, 2000 रुपए के अंदर एंट्री होती है। अब कुछ लोग यहाँ पे 2000 सुन के ये सोचेंगे पैसा लगेगा, हो सकता है लीव भी करें। एक जना कर चुका है, अब पता नहीं कैसे
कोई भी कारण हो सकता है, क्या पता 2016 इस वजह से कर गया। लेकिन सर एक सवाल है, दुनिया का एक भी काम ऐसा बताओ जो बिना पैसे के होता। कमाना पैसा लेकिन लगाना नहीं है। इट इज पॉसिबल कि कभी ऐसा पैसा कमाया जा सकता है? सर लोग बोलते नौकरी में बिना पैसा लगाए नौकरी में पैसा कमाते हैं, गलत है। वो लोग समझ नहीं है उनके अंदर। क्यों गलत है, कैसे गलत है, प्रूफ करता हूँ। बचपन में जब स्कूल में डाला जाता है, 15 साल जिस स्कूल में पढ़ता है तो क्या फ्री में पढ़ाते हैं? अनपढ़ को तो नौकरी नहीं दी जाती। अनपढ़ को पढ़ा लिखा वाला काम क्यों नहीं दिया जाता, पढ़े लिखे को क्यों दिया जा रहा? क्योंकि उसके ऊपर पैसा खर्च हुआ, वो भी लाखों के अंदर। 20 साल की उसकी जिंदगी का समय खर्च हुआ है पढ़ाई के ऊपर, तब जाके एक नौकरी मिलती है आज के समाज के अंदर 10-12 हजार की। जिससे होता है क्या आज के टाइम? कुछ भी। सो सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, 2000 रुपए में आज आपको वो मिलने वाला है जो कभी सपने में भी सपना नहीं देखा हो। अब कैसे और क्या है ऐसा, वो आप समझते हैं, ध्यान से समझ। ये 2000 रुपए जो हम लेंगे उसके हमें दो चीजें मिलेगी। पहला तो हमें डॉलर मिलेगा 20 BUSD। एक BUSD $1 के बराबर होता है, आप ये मान के चलो। जैसे स्कूल में बताते हैं फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, आज तक माना वही बोल। इसको ब्लैक बोलते हैं और व्हाइट जो इसके ऑपोजिट जो सफेद होता है उसको व्हाइट बोलते हैं। अब इसको स्कूल में ब्लैक बता देते हैं और इसको व्हाइट बता देते हैं, सारे यही बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना जो बताया वो मानना है। तो कुल मिला के $1 के बराबर एक BUSD होता है, ये मानना है। सिंपल छोटी सी चीज है। तो $20 से ज्वाइनिंग होती है। अभी स्मार्ट चेन थोड़ा सा ब्लॉकचेन हमें मिलेगा, बाकी बचे पैसों। ये 2000 रुपए हो गए पूरे, जिससे हमारी C9 के अंदर एंट्री होगी। ये G3 क्या है? ये ग्लोबल का पार्ट है जो नॉन वर्किंग है, जहां पे कुछ भी नहीं करना है, पैसा आएगा। कैसे आएगा? इतना अच्छा आएगा कि सोचा भी नहीं। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे 100% P2P होता है, इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। अब ध्यान से समझना हमें काम क्या करना और कैसे करना, कितना आएगा। अब दो चीजें पहले बता दूं। सबसे पहला अभी जो बताने वाला हूं इसको समझना मुश्किल है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठे, अगर लेटे हैं तो बैठ के देखिए। दूसरी बात, करना बहुत आसान, समझना मुश्किल है। और अक्सर जो चीज समझ देरी से आती है अच्छी वही होती है। जो आसानी से समझ आ जाए वो मुश्किल पे डाल देती बात। तो कुल मिला के जो हमारी एंट्री होगी वो C9 में होगी, U पोजीशन, उदाहरण के तौर पर। और हमें एक छोटा सा काम करना है, आज दुनिया में सारे कर रहे हैं वो काम। उस काम के बिना दुनिया में कोई पैसा नहीं कमा सकता, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइज। आज तक फ्री में किया, पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा वो देख। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, 3 लोगों को बताना। फॉर एग्जाम्पल आपने A% को बताया, उसने $20 से ज्वाइन किया, उसका $20 आपके जस्ट ऊपर चला जाएगा 100% विद इन अ सेकेंड। $20 पूरा का पूरा उसकी ज्वाइनिंग का। आपने दूसरा किसी को बताया, उसका भी $20 आपके ऊपर चला जाएगा 100%। आपने तीसरा किसी को बताया तो आपकी एंट्री C3 के नीचे U पे हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। आपने अभी तक 3 लोगों को बताया है, 2 जगह आपकी एंट्री हो चुकी है और 2 लोगों का पेमेंट आपके ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आपने जिनको बताया वो अगर कुछ करते हैं तो वो कोई काम क्यों करेंगे? क्योंकि सबको पैसा कमाना है सर। पैसा आता सबको अच्छा लगता है, जाता किसी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस A% को बताया उसने किसी एक को बताया तो सीधा $20 की इनकम आपको 100% इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर। आपने किसी B को बताया, आपने जिस A को बताया अगर उसने किसी B को बताया तो भी